क्या आप लोग जानते हो कि अब बहुत सारी लड़कियां पहले के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी पीरियड फेस करती हैं। कुछ तो 8 से 9 साल की उम्र में फेस करती हैं, पर ऐसा हो क्यों रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अब जो इतनी जल्दी पीरियड्स आने लगे हैं, मतलब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं जब उन्हें पीरियड फेस करने का समय जो है वो इतनी जल्दी आ रहा है। जबकि मैं अपनी बताऊं तो मैं 10th क्लास में थी जब मुझे पीरियड्स होते थे, और इवन मैं अब एक टीचर हूँ, मुझे पता है 6 के बच्चों को पीरियड्स होने लगे हैं। तो ये बहुत जल्दी है, क्यों हो रहा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वैसे रोक तो इसको नहीं सकते, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कुछ रीजन है जो मैं पता होने चाहिए जिनकी वजह से हो रहा है, उनके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं खुद को। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ना हमको पता होता है ना हमारा माइंडसेट ऐसा होता है। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। स्पेशली एक लड़की की माँ को तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। और अगर ऐसी माँ है जो ज़्यादा बात नहीं करती, अपने बच्चे से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, बताती नहीं उसको चीज़ें, तो उनको तो बहुत ज़्यादा फेस करनी। तो कुछ पॉइंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से अब जो है वो पीरियड साइकिल इतनी डिस्टर्ब हो गई है बच्चों की, बहुत जल्दी उनको पीरियड्स होने लगे हैं, जिनका आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। जो खाना पीना है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले आपने देखा होगा हम बहुत नेचुरल खाते थे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते थे, बट अब अगर हम आते हैं तो ना हमें सब्जियाँ अच्छी मिलती है, ना हमें फ्रूट्स अच्छे मिलते हैं। कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं रही तो अगर अच्छी चीज़ खाएँगे नहीं तो बॉडी में वो अंदर से रिएक्ट ही अच्छे से नहीं करेगी, जिसकी वज़ह से जो हमारी साइकिल है वो डिस्टर्ब हुई है। हमारी बॉडी पार्ट्स डिस्टर्ब हुए हैं। पहले किस लोगों को आपने सुना होगा कि गैस बन रही है, ठीक है? कि और आज अब हर दूसरा बंदा आपको मिलेगा जिसको बहुत ज़्यादा गैस की दिक्कत होती है। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे जो सारे पार्ट्स हैं वो खाने पीने से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि खाना पीना आप अच्छे से करो, जिससे आपका जो बच्ची है, आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी जो साइकिल है वो रेगुलर हो और अच्छे से हो। ठीक है, वरना ये होता है 8-9 साल में शुरू हुई, 1-2 साल तक गैप हो गया। वो 1-2 साल फिर बच्चा दवाई खाता रहता है। क्यों? सिस्ट बनने की प्रॉब्लम हो जाती है, हेवी ब्लीडिंग की हो जाती है, या बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पीसीओएस की दिक्कत हो जाती है, पीसीओडी की दिक्कत हो जाती है। ये तभी होती है जब स्टार्ट हो रहा है बट आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा। ठीक, फिर है जंक फूड। आजकल के बच्चों का इतना शौक होता है जंक फूड का। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ। खाना चाहिए, आप 15 दिन में एक बार जंक फूड खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हर चीज़ अगर आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाओगी तो आपकी बॉडी को झेलने की हिम्मत होगी। आजकल बच्चे मोमोज़ के ठेले पर ही खड़े हैं। ठीक, अगर आप डेली एक ही चीज़ खाते रहोगे तो वो आपकी बॉडी को इतना इफ़ेक्ट कर देगी कि आपको उनसे उभरने का समय ही नहीं मिलेगा। आप एक बीमारी से ठीक हो गए, आपको दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो जो जंक फूड है ये बहुत बड़ा रीज़न है पीरियड साइकिल के इनबैलेंस होने का, क्योंकि आपकी जो बॉडी पार्ट्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक, सारी चीज़ें माइंड जो है वो डिवाइड करता है, डिसाइड करता है, और आप क्या कर रहे हो, माइंड को यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, माइंड आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है जंक फूड खाओ। ठीक, उसके बाद आता है हार्मोन। जो हमारे हार्मोन है वो ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे किस वजह से होते हैं? स्ट्रेस की वजह से, या किसी और वजह से, हमारे उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से, हमारा रूटीन खराब होने की वजह से। जिनका ये है कि 12 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे लंच हो रहा है, रात के 12 बजे 11 बजे डिनर हो रहा है, उनके हार्मोन आप सोचते हो कि बैलेंस हो सकते हैं? जब भी कोई अपनी साइकिल इनबैलेंस होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी गायनेक के पास जाता है तो उनका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि आप अपने हार्मोन बैलेंस कीजिए। ठीक है, हार्मोन बैलेंस की दवाइयाँ देंगे आपको। जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे ना, आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। बॉडी के हार्मोन जो है वो बैलेंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उससे आप अपना जो रूटीन है वो अच्छा करो। सुबह टाइम से उठो, रात को टाइम से सो। ठीक है, एक मेंटेन करो कितने घंटे की नींद लेनी है, अपना डिनर, लंच और आपका ब्रेकफास्ट में कितना कितना गैप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या आप खा रहे हो। जैसे मैंने अभी पहले बोला कि आप खा रहे हो, ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या खा रहे हो और कैसा खा रहे हो। जो आप स्ट्रेस लेते हो, जो आपकी लाइफ़स्टाइल है वो बहुत मैटर करती है। जैसे मैंने बोला ना, आपका सुबह का उठने का पता है, ना रात का सोने का पता है, ठीक है? तो स्ट्रेस मेंटेन करो। जब तक आपकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं होगी ना, आपका स्ट्रेस मेंटेन नहीं हो सकता। लाइफ़स्टाइल अच्छी करनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी दिन जल्दी उठ के देखो, आपका पूरा दिन कैसे मैनेज होता है ना, वो देखो। तो उससे पता चलता है कि लाइफ़स्टाइल अच्छी है तो दिन मैनेज बहुत अच्छे से होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज बहुत अच्छे से होगा। स्ट्रेस मैनेज होगा तो अपनी बॉडी ठीक से काम करेगी, ठीक से काम करेगी तो माइंड जो अच्छे से इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम से पीरियड्स आएँगे और अच्छे से पीरियड्स आएँगे। ठीक, फिर एक चीज़ होती है जेनेटिक। किसी-किसी की मम्मियों को बहुत जल्दी पीरियड्स हो गए हैं तो उनकी बेटियों को भी पीरियड जल्दी होने के चांसेस हो सकते हैं कि हाँ, उनकी बेटियों को जल्दी से पीरियड्स हो रहे हैं। फिर आजकल के बच्चे क्या होती हैं, लड़कियाँ हो चाहे लड़कियाँ, वो बहुत ज़्यादा जो फिज़िकल एक्टिविटी है उन्होंने बहुत कम कर दी है।
फिजिकल एक्टिविटी जैसे हम अपने टाइम की बताओ, बहुत छोटेपन में हम लोग कितना खेलते थे, ना हमें धूप का पता था ना हमें छाँव का पता था, इतना हम चीज़ खेलते खालते थे। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी बहुत ज़्यादा थी, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम था। आज के बच्चे का आपने देखा होगा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोगों को उनके हाथों में फ़ोन पकड़ा देते हैं, क्या फ़ोन लो, ठीक है, तो फ़ोन लो और वो हम अपना काम करते रहते हैं और वो फ़ोन। अब वैसे मैं क्या कहूँ, माहौल भी ऐसा है बाहर भेजने से अच्छा हम ये चाहते हैं बच्चा चाहे 24 घंटे फ़ोन देखे बट हमारे पास में रहे। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करो, टीवी फोन उसको कम दिखाओ बच्चे को, क्योंकि स्क्रीन टाइम रहेगा तो उसका माइंड डेवलप बिल्कुल नहीं होगा। हमारी जो पूरी बॉडी है सिर्फ एक इस चीज़ पर डिपेंड करती है, यही उसको इंस्ट्रक्शन देता है हर तरीके से चलने का करने का। तो आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करो, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कराओ, आप उसको इंडोर गेम्स करवाओ, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको उसको बाहर भेजना है, ठीक। तो और एक वेट गेन, आजकल मैंने देखा बहुत छोटे बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे भी अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपके हार्मोन डिसबैलेंस होंगे और आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। ये तो कुछ तरीके जो मैंने बता दिए जिस वजह से हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सोचोगे इतना सब कुछ बता दिया आपने, हमें क्या करना है? आपको क्या करना है, जब आपकी बेटी छोटी है उसके न्यूट्रिशंस पे ध्यान दो, उसको टाइम टू टाइम बताओ, जब वो समझने लगे चीज़ें कि ये चीज़ क्या होती है, कोई बीमारी नहीं है, किस तरीके से आपको फेस करना है, उसको कंफर्ट जोन दो, उसको जंक फूड में बाहर के खाने में कम करो, उसको स्क्रीन टाइम में कम करो। अगर उसके आगे स्क्रीन चल रही है तो उसको कुछ ऐसा दिखाओ जिससे उसको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले, ठीक, जिससे उसकी जानकारी बढ़े, उसके लिए पीरियड से टैबू ना हो जाए कि हाँ ये जब होंगे तो मैं कितनी परेशान होंगी हर महीने के, नहीं, बहुत नॉर्मल उसकी लाइफ होनी चाहिए। तो इन तरीकों से आप अपनी बेटी के, अपने बच्चों के जो माइंडसेट को ठीक कर सकते हो और इनसे पीरियड बहुत जल्दी आने की जो प्रक्रिया है वो शायद थोड़ी और लेट हो जाए, ठीक, क्योंकि 9th 10th में जब बच्चा होता है तो वो बहुत मैच्योर हो जाता है, उसको चीज़ें हैंडल करनी आ जाती हैं। बट मैं जैसे बोलूँ 6th क्लास के बच्चों को पीरियड्स हो रहे हैं, वो मैच्योरिटी उसमें नहीं है, वो चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और आप इनको कैसे रोक सकते हो, ठीक। तो आज का जो टॉपिक था वो यही था कि जो छोटी-छोटी बच्चों को पीरियड्स होती है, इवन मुझे पता है कि मैं 6th क्लास के बच्चों को जब हम लोग नैपकिन्स बाँटते हैं, उनको नहीं पता ये क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। मतलब उन बच्चों को वैसे बहुत कुछ पता है बट पेरेंट्स नहीं अवेयर हैं। माँओं को लगता है कि इस तरह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स को लगता है इस तरह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। पढ़े लिखे हैं तो भी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़े लिखे तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, अपने बच्चों से बात करो। जब तक आप उनको ये चीज़ नॉर्मलाइज़ नहीं कराओगे कि बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, तब तक कुछ नहीं होगा। थोड़ा-सा उनको पॉप अप करो कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, होनी है, ये तभी होगा जब आप अपने बच्चों से बात करोगे। सो आई विश आपको आज की छोटू सी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बर्थडे विश कर दीजिए, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे 15 मई, आज मेरा बर्थडे है। घर में सब बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो इसलिए मैं ऊपर आई हुई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। ये लुक भी मैंने शेयर किया है। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप तामझाम नहीं करती, जो थोड़ा बहुत करती हूँ मैं आप लोगों से डेली शेयर करूँ, और आप लोग प्यार भी बहुत ज़्यादा दे रहे हो। इसके बाद मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करूँगी। मैंने भी लास्ट एक वीडियो डाली थी, मैंने आपको एक पीरियड्स ड्रिंक बताई थी, भैया वो 1 मिलियन क्रॉस कर गई और बट लोगों ने इतने सारे कमेंट्स उस पे करे, उन कमेंट्स के जवाब मैं दूंगी उस वीडियो में आके आप लोगों के। सो आई विश आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाय गाइस।